अब तक हमने देखा कि शिनहुक किमजिन को हारी और सुंगजून की तरफ देखने से रोक लेता है। किमजिन उससे कहती है कि आखिर तुम ये क्या कर रहे हो, तुम पागल हो गए हो क्या। यहां सुंगजून हारी से फिर से अपने बचपन की बातें करने लगता है, लेकिन हारी उसे ऐसा करने से मना कर देती है। वो कहती है कि अब तुम पुरानी बातें मत किया करो, क्योंकि मैं अब सब भूल चुकी हूं। इसके बाद हम देखते हैं कि जब हारी सुंगजून से मिलकर घर आती है तो किमजिन को उस पर शक हो जाता है कि शायद वो किसी लड़के से मिलकर आई होगी। वो हारी से पूछती है कि आखिर वो लड़का कौन है, मुझे भी तो पता होना चाहिए। लेकिन हारी कुछ नहीं बता पाती। हालांकि ये बात उसके लिए नई नहीं है, क्योंकि वो अक्सर नए नए बॉयफ्रेंड बनाती रहती है, इसलिए किमजिन भी उससे ज्यादा सवाल नहीं करती। अब हारी बस यही सोच रही थी, वो बस 2 महीने तक सुंगजून से इस तरह मिलती रहेगी और फिर बाद में किमजिन को सब सच बता देगी। इसके बाद हारी सुंगजून को फोन करके कहती है कि आज रात मूवी देखने चलना है, और सुंगजून मान जाता है। इधर किमजिन किसी काम से जा रही होती है, तभी शिनहुक उसकी मदद के लिए आ जाता है। किमजिन मना करती है, लेकिन तभी उसका शू सूल निकल जाता है। शिनहुक किमजिन को अपनी पीठ पर बैठने को कहता है ताकि उसकी फटी हुई पैंट छिप जाए। पहले किम मना करती है, लेकिन फिर मान जाती है। उसी वक्त सुंगजून हारी से मिलने जा रहा होता है और रास्ते में शिनहुक और किम को देख लेता है, जिससे उसका एक छोटा सा एक्सीडेंट हो जाता है। थिएटर में हारी सुंगजून का इंतजार कर रही होती है, लेकिन सुंगजून को देर हो जाती है। हारी जाने लगती है तभी सुंगजून आ जाता है और बताता है कि उसका रास्ते में एक्सीडेंट हो गया था। यह सुनकर हारी घबरा जाती है और कहती है कि चलो अभी हॉस्पिटल चलते हैं। सुंगजून उसे गले लगा लेता है और माफी मांगता है। उधर के मंजिन ऑफिस में सुंगजून के लिए ब्रेकफास्ट लाती है, लेकिन सुंगजून रूडली मना कर देता है। रात को सुंगजून फिर से हारी को मूवी दिखाने थिएटर ले जाता है, क्योंकि पिछली बार वो मूवी मिस कर गए थे। किमजिन ऑफिस में एक फाइल देने आती है, लेकिन सुंगजून परेशान दिखता है, कंपनी खतरे में होती है और उसके पास वक्त कम होता है। स्टूडियो में शूट की तैयारियां हो रही थी, किमजिन भी वहीं काम कर रही थी। शिनहुक उसे बाहर खाना खाने चलने को कहता है, लेकिन किम मना कर देती है क्योंकि वो बिजी होती है। ऑफिस की लड़कियां मॉडल की ड्रेस के साथ फोटो खींच रही होती हैं और सोशल मीडिया पर पोस्ट करने की सोच रही होती हैं। तभी सुंगजून आ जाता है और उन्हें डांट देता है। वह ड्रेस को सिर्फ जगह रखने का आदेश देता है। मिस्टर उस ड्रेस की देखभाल की जिम्मेदारी किमजिन को दे देती है। तभी हंसुलातिया किम से अपनी गाड़ी करने को कहती है। किम मना नहीं कर पाती। शिनहुक हारी से मिलने आता है और सब बता देता है कि उसे पता चुका है कि हारी ही किमजिन और वो सुंगजून से छुपकर मिल रही है। हारी पूछती है कि तुम किमजिन को कैसे जानते हो, तो शिनहुक बताता है कि वो उसके साथ काम करता है। वो कहता है कि अब तुम्हें सुंगजून को सच बता देना चाहिए। किमजिन बारिश में गाड़ी पार्क करके आती है और उसके बाल भीग जाते हैं। हंसुल उसके बालों को देखकर हंसती है और किम कहती है कि मेरे बाल बारिश में भीगने से ऐसे हो जाते हैं। दूर खड़ा सुंगजून ये सुन लेता है और अपने बचपन की बातें याद करता है। अब वही मॉडल वही ड्रेस पहनकर आती है जिसकी देखभाल किमजिन कर रही थी और पता चलता है कि ड्रेस फट चुकी है। इससे सुंगजून बहुत गुस्सा हो जाता है और पूछता है कि ये किसने किया। किमजिन सामने आकर कहती है कि ये मेरी गलती है, मुझे माफ कर दीजिए। लेकिन सुंगजून गुस्से में आकर उसे जॉब से निकाल देता है। किमजिन के जाने के कुछ देर बाद एक लड़की आती है और रोकर बताती है कि ड्रेस गलती से उससे फट गई थी, क्योंकि वह उसे पहनकर देखना चाहती थी। मिस्टर उसे कहती है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, आज तुम्हारी वजह से बहुत कुछ बिगड़ गया। उधर सुंगजून ऑफिस में बैठा किमजिन के बारे में सोचकर परेशान हो रहा होता है। उसका दिल उसके बिना नहीं लग रहा था। ऑफिस में मीटिंग चल रही होती है और सुंगजून सबके आइडिया पूछ रहा होता है। शिनहुक कहता है कि तुम्हारा दिल किमजिन के बिना नहीं लग रहा, क्योंकि तुम उसे पसंद करने लगे हो। सुंगजून मना करता है और कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन शिनहुक कहता है कि मैं सच में किमजिन को पसंद करता हूं। शिनहुक किमजिन को फिर से किसी बात पर परेशान करने लगता है। किम को उसके साथ वक्त गुजारना अच्छा लगता है और वो कहती है कि मुझे पता है तुम ये सब मुझे खुश करने के लिए कर रहे हो। शिनहुक पूछता है कि क्या अब तुम सुंगजून को सब सच बता दोगी। किम कहती है कि कभी लगता है बता दूं, लेकिन कभी लगता है कि दूर रहना बेहतर है। वो कोई फैसला नहीं कर पा रही होती है। अब सुंगजून हारी की फाइल देखकर मुस्कुरा रहा था, शायद अब वो उसे वापस लाना चाहता था।
फिर रात को वह उसके पास आता है और माफी मांगता है और कहता है कि वापस ऑफिस ज्वाइन कर लो। लेकिन किम साफ मना कर देती है कि अब वो ये जॉब नहीं करना चाहती और किसी और जॉब की तलाश में है। काफी कोशिशों के बाद भी किम को कोई जॉब नहीं मिल पाती। उसने अपने पुराने बॉस से भी मदद मांगी थी, लेकिन उन्होंने भी मना कर दिया। उधर हारी के घर की हालत भी खराब चल रही होती है। घर में खाने का सामान भी खत्म हो चुका था और उसके पापा की दुकान की मशीन भी खराब हो गई थी। उनके काम भी ठीक से नहीं चल रहे थे। इस वजह से अब हारी बहुत परेशान थी और उसे अब जॉब की सख्त जरूरत थी।